ये पत्थर नहीं है। एक पत्थर है जिस पत्थर के नाम से लोग यहाँ पर अक्सर घूमने आते हैं। बच्चा बजा रहा है, देखिए। पहली लगता है लोगों की आखिर ये पत्थर से इस तरह की आवाज़ क्यों आती है। मेरे पूर्वज में बताए थे, एक कोई इधर बराती गए थे ना रामगढ़, छत्तीसगढ़ में जब आप पर्यटन की दृष्टि से एक्सप्लोर करने उसे निकलेंगे तो आप चाहे सरगुजा चाहे बस्तर जहाँ भी जाएंगे आपको पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा क्षेत्र दिखेगा। इस वक्त हम हैं सरगुजा के छिंदकालो में। जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि यहाँ छिंदकालो में एक पत्थर है जिस पत्थर के नाम से लोग यहाँ पर अक्सर घूमने आते हैं। जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे पहुँचाने के लिए छिंदकालो का रास्ता नहीं, यहाँ पे ठिनठिनी पत्थर के नाम से पूरे रास्ते भर जो मार्ग सूचक बोर्ड लगाए जाते हैं वो हमें मिले और उस बोर्ड के सहारे हम पहुंच गए। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सारे पत्थर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन तमाम पत्थरों में एक पत्थर बहुत खास है जिसमें बताया जाता है कि वो पत्थर सबसे अलग है। अब क्यों अलग है, अब जब पत्थर के पास पहुंचेंगे तो आपको हम खुद बताएंगे। और आप कुछ पर्यटक भी दिख रहे हैं आपको। पहले मुझे पूछते हैं, आप यहाँ पर आए, क्या सोच कर आए थे? हम तो पत्थर देखने आए हैं यहाँ। कहाँ से आए हैं? हम चिरमिरी से आए। अच्छा, चिरमिरी कोरिया जिले से। अच्छा जी, स्पेशल इसी के लिए? हाँ, इसके लिए आए हैं हम लोग। क्या क्या अलग दिखा? क्या बर्तन जैसा आवाज आ रहा है क्रिस्टल का, वही देखने के लिए आए हैं। तो ऐसा पहले कभी देखा था कि पत्थर में इस तरह की आवाज? पहले आई हूँ यहाँ एक बार। हाँ, तो फिर डिफरेंट है। हाँ, थोड़ा तो है। ये सबसे खास बात है कि ये सिर्फ यही एक पत्थर है जिसमें ये आवाज़ आती है। अब जैसे हम एक देखिएगा कि सामान्य पत्थर है, इसमें एक आवाज़ आएंगे, ये आवाज़ सुनिए, इसमें एक अलग तरह की आवाज़ आती है। लेकिन जब हम इस पे बजाएंगे तो ये आवाज़ थोड़ी बदल जाती है। बच्चा बजा रहा है, देखिए। तो ये जो आवाज़ निकलती है ये बड़े पहली लगता है लोगों की आखिर ये पत्थर से इस तरह की आवाज़ क्यों आती है। अमूमन जब हम पत्थर को किसी चीज़ से ठोकते हैं तो एक अलग ठक ठक आवाज़ आती है। जब इस पत्थर को ठोकेंगे तो इसमें एक धातु की तरह आवाज़ आती है, घंटी, पीतल। और इस पत्थर के पीछे जब यहाँ पे राम प्रसाद सोनवानी जी यहाँ का देखरेख करते हैं तो ये इस बारे में जब हमने पूछा तो इन्होंने भी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बताई। तो इस कहानी को जानते हैं कि आप यहाँ कब से रह? मैं 17 साल हो गया। 17 साल से? हाँ। आपसे पहले भी कोई था? मेरा पूर्वज था। अच्छा, आपके पूर्वज थे यहाँ? हाँ। क्या है इसकी कहानी, क्या मानते हैं? इसका कहानी ये है दाओ, ये पत्थर नहीं है। हाँ। एक कोई इधर बराती गए थे ना रामगढ़, होगिन हाथी घोड़ा का जमाना था, रेंगते रेंगते थक गया, ये जंगल था, आए कि यहाँ सूझ गया तो बड़ बाबू और दुल्हन होनी यही समटाए गए और का जो कांसा बर्तन सब यही इसमें संसाए गए। अच्छा, उसमें समा गया जितने कांसा और धातु के बर्तन थे सब समाज। सब आपको किसने बताया? मेरे पूर्वज में बताए थे। इतने सारे पत्थरों में सिर्फ एक ही पत्थर है? एक के पत्थर है, और पत्थर रहता जरूर बताता मैं यहाँ जब रहता हूँ तो आवाज दबाए क्यों बैठूंगा यहाँ पे, कि वह बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। एक पत्थर ये बचता है, एक घड़ा का आवाज। अच्छा, ये घड़ा का आवाज है? ये घड़ा का आवाज है, सुन लीजिए। हाँ, मटके घड़े का आवाज। अच्छा, राम प्रसाद जी ने करके दिखाया। ये वाले पत्थर में मटके का आवाज आता है और इसमें धातु का आवाज धातु, पीतल, तांबा, लोहे से जुड़े हुई जो आवाज़ है वो आता है। हालांकि हमने भी इसको स्वयं से एक्सपीरियंस किया तो आवाज़ तो बिल्कुल आती है। और आप समझिए कि यही एक पत्थर इस क्षेत्र के लिए पर्यटन का स्थल बन गया और यहाँ पर पर्यटक हैं वो अक्सर यहाँ पे आते हैं। अभी आपको हमने कैमरे में भी दिखाया कि जो दूसरे ज़िले से लोग भी यहाँ पर आए थे और बताया जाता है कि संडे को यहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसमें जो वैज्ञानिक तर्क निकला, इसमें निकाला गया है कि ये जो पत्थर है ये फोनोलाइट नामक धातु से फोनोलाइट नामक का पत्थर है, इसलिए इस तरह का इसमें से आवाज़ निकलता है। लेकिन जो अन्य ऐतिहासिक जो किदवंती है वो आपने यहाँ पे रहने वाले राम प्रसाद से हमने आपको सुनाया।
अगर आपको ने भी पहली बार सुना है कि इस तरह की आवाज़, जिस पत्थर से धातु की आवाज़ निकलती है, या इससे पहले भी आप सुन चुके हैं और इस तस्वीर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, सरगुजा।